इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। सर, बेंगलोर में आप हैं। इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री जी ने किया। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। क्या रोड मैप है इस कार्यक्रम का? देखिए, कार्यक्रम का रोड मैप तो है कि 3 दिन में 35 देशों के मंत्री लोग आए हुए हैं, 50 देशों से लोग आए हुए हैं, 6,500 एग्जिबिटर्स हैं। विश्व भर में कोई भी इम्पोर्टेंट ऑयल एंड गैस कंपनी नहीं है जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्लीनरी को ही नहीं एड्रेस किया, जो सीईओज हैं दुनिया भर की गैस एंड ऑयल कंपनीज, उनके साथ अपना छठा राउंड टेबल भी किया। और हमारे लिए एक इंडिया एनर्जी वीक हमारी G20 की अध्यक्षता में एक मेजर एनर्जी इवेंट है। हम चाहेंगे कि इसको अब हर साल हम इंस्टीट्यूशनली इंडिया एनर्जी वीक करें। अगले साल का भी हम ऑलरेडी सोच रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने निर्णय ले लिया है कि अगला साल का जो ये कार्यक्रम होगा गोवा में होगा। देखिए, इस समय दुनिया में जो हो रहा है और भारत में जो हो रहा है उसका अगर आप रोड मैप देखें, इस समय भारत की कंजम्पशन जो है ग्लोबल एवरेज से 3 गुना है। एक दिन 6 करोड़ लोग पेट्रोल पंप में जाते हैं अपने 2 व्हीलर 3 व्हीलर को रिफिल करने के लिए। और आने वाले समय में, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी 6.5-7% GDP ग्रोथ हो, तो आने वाले समय में अभी जो हम 5 मिलियन बैरल तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बढ़ता बढ़ता 6 मिलियन जाएगा, 6.5 मिलियन जाएगा, ऊपर जाएगा। तो डिमांड यहाँ पे है। डिमांड की इंक्रीज के अलावा हमारे जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए हैं, 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा सेडिमेंट्री बेसिन है, उसमें 1 मिलियन जो नो गो एरिया था उसको हमने खोल दिया। तो दुनिया भर के जो मेजर ऑयल कंपनीज है सब चाह रहे हैं कि इंडिया में आके हमारे कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करें। उसके साथ आप देखिए जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है, तो आने वाले समय में ग्लोबल ग्रोथ का कोई 25% जो डिमांड की ग्रोथ है वो इंडिया में होगी, भारत में होगी। और भारत ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के द्वारा जो भारत के अंदर प्रगति दिखा रहा है उसको हम ग्लोबल साउथ में और देशों में भी उसको लागू कर पाएंगे। तो ये बहुत एम्बिशियस एजेंडा है, पर ये एक इम्प्लीमेंट हो रहा है एजेंडा। बायोफ्यूल्स की ब्लेंडिंग हम ऑलरेडी 1.4% जो था 2014 में, उसको लेके हम 10% पर ले आए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने E20 भी अपना जो ब्लेंडेड फ्यूल है उसको पायलट प्रोजेक्ट में छोड़ दिया है और मार्केट में उतर आया है। वो 100 करीब पंप्स में लगेगा। और हम 20% जो ब्लेंडिंग है उसको भी हम 2025 तक कर लेंगे। सर, ये जो इथेनॉल है 20% मिश्रण करके बेचने की अभी 100 पेट्रोल पंप पे शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में कितने पेट्रोल पंप पर टारगेट है? अभी से लेकर 2025 तक तो सब में हो जाएगा। किस पेस पे होगा वो एथेनॉल प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है। हमने ये असेसमेंट की थी कि 20% ब्लेंडिंग के लिए अगर अभी करंट रेट्स ऑफ ग्रोथ रहे तो हमें 1000 करोड़ लीटर चाहिए होगा। तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा के, पिछले साल 450 करोड़ लीटर था, इस साल 550 करोड़ होगा, अगले साल थोड़ा और होगा। तो बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि 2025 से भी थोड़ा जल्दी हो जाए। कल हमने देखा सर, हाइड्रोजन ट्रक भी प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। हाइड्रोजन की एबिलिटी के लिए क्या कर रहे हैं और कब हर जगह मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? देखिए, हर हाइड्रोजन का ऐसा है, ग्रीन हाइड्रोजन 2021-15 अगस्त को जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा था दैट वी विल टेक अप ग्रीन हाइड्रोजन इन मिशन मोड। और अभी आप देख लीजिए, कुछ 10 दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी एक निर्णय लिया है कि 19,700 करोड़ रुपया PLI स्कीम में इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगा। अभी 35,000 करोड़ बजट में का प्रावधान किया है केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। तो सरकार की तरफ से तो दबा के काम हो रहा है। सर, सरकार की तरफ से दबाव के काम हो रही है और आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट जमीन पर भी दिखेगा। कैमरामैन संदीपाल सिंह के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, बेंगलोर।